गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी सम्मानित शिक्षकगण और देशवासियों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। शिक्षा विभाग से संबंधित सभी जानकारियों की अपडेट्स के लिए आप सम्मानित शिक्षकगणों के लिए मिशन अपडेट, एजुकेशनल अपडेट्स से सहायक उद्देश्य से पूर्ण वीडियो की आज से शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो में शिक्षा जगत से और एजुकेशनल अपडेट की पूरी जानकारी हासिल करेंगे। तो आज की नवीनतम शैक्षणिक टुडेज एजुकेशनल अपडेट्स की जानकारियों की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की शिक्षा जगत और शिक्षा से जुड़ी हुई प्रमुख खबरों के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं। यूपीपीएससी आयोग के नए कैलेंडर की परीक्षाओं पर भी संकट। एपीओ मेंस डालने के लिए अभ्यर्थियों ने दिया ज्ञापन। हिंदी में प्लेसमेंट लेकर मिलने के बाद ही कराएं ज्वाइनिंग। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए निदेशालय ने कॉलेजों को जारी किया पत्र। अब शासनादेश। आगे की जो खबरें हैं यूपी बोर्ड परीक्षाओं से है। यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम के बारे में दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि रिजल्ट यूपी बोर्ड का जारी हो गया। यूपी बोर्ड के रिजल्ट में अच्छे अंकों से पास होने वाले विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और यदि किसी कारण से किसी बच्चे का रिजल्ट, किसी विद्यार्थी का रिजल्ट अगर उसके मनोकामना और मेहनत के अनुसार अनुरूप नहीं मिला है तो वो निराश हताश ना हो और अपने जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि परीक्षाएं हमारे जीवन के हिस्सा हैं। हम परीक्षाओं से ही लड़कर अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। तो ये कोई अंत नहीं होता है। कोई एक परीक्षा में फेल होना या असफल होना ही हमारी ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी का अंत नहीं है। आप प्रयास करके आगे बढ़ें और अच्छे से अच्छे कमियों को, अपने पीछे की कमियों को ध्यान रखें और आगे आप सुधार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। ऐसी ही मेरी शुभकामनाएं और मनोकामना है। आगे हम जानेंगे बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालयों में अनियमित नियम विरुद्ध फर्जी रूप से की गई नियुक्तियों की जांच की जनपदवार समीक्षा बैठक के संबंध में। अपर मुख्य सचिव गृह एवं बेसिक शिक्षा की अध्यक्षता में संपन्न समीक्षा बैठक में विभिन्न फर्जी शिक्षक जांच SIT STF को प्रेषित करने के संबंध में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी सम्मानित शिक्षकगण जानते हैं कि हम लोगों के पास शिक्षण संग्रह के नाम से 3 मॉड्यूल जारी हुए हैं। ध्यानाकर्षण, आधारशिला और तो इस पर आप जानते हैं कि इस तीनों मॉड्यूलों पर ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह पर आधारित ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया शुरू होगी। ये 20 जुलाई से होने की प्रस्तावित है। तो ये प्रशिक्षण के संबंध में यहाँ पर आदेश है। प्राइवेट बेसिक शिक्षक स्कूलों की मान्यता में घपला जांच में दोषी पाए गए शिक्षा अधिकारियों को बचाने में जुटे हैं विभागीय अधिकारी। समग्र शिक्षा अंतर्गत वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में परिषदीय विद्यालयों हेतु कंपोजिट स्कूल ग्रांट के उपभोग के संबंध में जानकारी है। और परिषदीय विद्यालयों को 1 जुलाई 2020 से खोले जाने से पूर्व उसमें बने क्वारंटाइन सेंटर्स सैनिटाइज किए जाने हेतु आदेश जारी है। आप सभी लोग जानते हैं कोरोना हमारे दिसंबर माह में 2019 से हमारे चीन से आता हुआ पूरे विश्व में फैला और हमारे देश में भी पूरे तरीके से फैला और हजारों की संख्या में रोज़ पॉजिटिव केस आ रहे हैं। तो इस प्रकार से स्कूलों को क्वारंटाइन बनाया गया। वहाँ पर जो लोग बाहर से आए अपने गांव जाने के लिए तो उन्हें वहाँ पर रखकर उनका कुछ जांच पड़ताल हुई। 14 दिन या इससे अधिक दिनों तक रखने की आवश्यकता थी। तो ऐसे स्कूलों में रखने से स्कूलों में भी
कोविड-19 का फैलने का खतरा है। तो ये उचित मांग है और आदेश भी हुआ कि इन स्कूलों को 1 जुलाई से खोलने से पहले उन्हें जो है सैनिटाइज करना अति आवश्यक है। तो इस आदेश को जारी किया गया है। अब देखते हैं कि कब तक होता है। एक ही पैन और बैंक खातों का कई जिलों में हुआ इस्तेमाल, 192 मामले मिले, प्रपत्रों की जांच में सामने आया मामला। इसके अलावा यूपी बोर्ड से है कि इम्प्रूवमेंट परीक्षा देने के लिए 3,27,663 को मिलेगा अवसर। और यूपी बोर्ड से ही है कि पहली बार स्क्रूटनी के लिए मांगे ऑनलाइन आवेदन, 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र की दर से देनी होगी फीस। अगर किसी बच्चे का कोई नंबर नहीं चढ़ा या कोई प्रॉब्लम है या किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि है तो वो अपने नंबर को, अपनी मार्कशीट को स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, जिसके लिए 500 रुपया प्रति प्रश्न पत्र दर से देनी होगी। तो ये कुछ विशेष खबरें हमारी जो थी ये प्राइमरी का मास्टर से थी। आइए हम आपको और भी दूसरे जहाँ से कुछ विशेष खबरों के बारे में बताते हैं जो हमारे शिक्षा जगत और अध्यापक गणों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए उस वीडियो को देखते हैं, उस न्यूज़ को यहाँ पर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, आज आपका 29 जून है और 29 जून की जो खास खबरें हैं हम यहाँ से देखेंगे। यहाँ पर लिंक भी दिया गया है, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इनके लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी इन्हें पूरी विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो जानिए, बेसिक शिक्षकों के लिए 1 जुलाई से खुलेंगे परिषदीय स्कूल, 1 दर्जन कामों की जिम्मेवारी, 1 दर्जन कामों की जिम्मेवारी दी जाएगी। ये है खोलने के बाद अध्यापकों का जो काम देने की प्लानिंग है। अब इसमें क्या क्या है आप विस्तृत जानकारी यहाँ से हासिल कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के फर्जी शिक्षकों पर शिकंजा, ये तो चलता रहता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा की बात है। शिक्षकों के दस्तावेजों को चेक करने वाली जांच कमेटी को अपमानजनक बताकर विरोध में उतरे शिक्षक। इसके बाद आगे की जो खबरें हैं सब 69,000 से हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण का है। और बेसिक शिक्षा विभाग वाराणसी में 1 पैन नंबर पर नौकरी करते मिले 6 टीचर, अभिलेखों की तलब। अनामिका के फर्जीवाड़े, आधार कार्ड की होगी जांच। शिक्षिका पर अशोभनीय टिप्पणी, FIR दर्ज। ये मामला बहुत ही आते रहते हैं आज हमारे समाज में, जहाँ पर अध्यापक को भगवान का दर्जा मिला था, भगवान के रूप में उन्हें माना जाता था, वे हमारे माता पिता भगवान से सबसे बड़े माने जाते थे। आज उसी समाज में शिक्षक को अशोभनीय टिप्पणी की जाती है। तो इससे संबंधित एक खबर है, यूपी बोर्ड के नए फार्मूले से ग्रीवास सेल में कम हुई शिकायतें। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो इन ईमेल फ़ोन नंबर से करें पूछताछ। अभ्यर्थियों से मिले नियुक्ति पत्र के आधार पर ज्वाइनिंग न कराने का निर्देश। अब बेरोजगारों के लिए रोजगार तलाशने तलाशेंगे अधिकारी। हर सप्ताह मॉनिटरिंग के साथ ही ऑनलाइन रोजगार मेला लगाने का निर्देश। UPPSC के खिलाफ तेज हुई तालाबंदी। और माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यूपी टॉप 10 स्टूडेंट्स हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2020 के यहाँ पर दिया गया है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के 2020 के टॉप 10 की यहाँ पर सूची दी गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और शिक्षक बना कोरोना काल में प्रयोगशाला, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुवार इसे इस तरीके से समझे। पूरे देश के बंद हैं तो यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग को स्कूलों को खोलने की इतनी जल्दी क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि जब हमारे देश में प्रतिदिन हजारों की संख्या में, कई हजारों की संख्या में जब कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इस तरीके से बच्चों को स्कूल आना भी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में अध्यापक को स्कूल बुलाना कितना उचित है, इस पर लोगों का सवाल उठ रहा है और तर्क वितर्क कर रहे हैं। इससे संबंधित ये पोस्ट है। शिक्षकों की नियुक्तियों में बड़ा
फर्जीवाड़ा ये तो चलता रहता है, पैन और आधार का दुष्प्रयोग, और 69,000 बेसिक शिक्षा भर्ती के आरक्षण के नियमों का संवैधानिक पालन न करने के संबंध में समस्त ओबीसी एससी अभ्यर्थियों द्वारा दिए जाने वाले ज्ञापन का प्रारूप। बेसिक स्कूलों को 1 जुलाई 2020 से खोले जाने से पहले अभी मैंने बताया सैनिटाइज करने का आदेश। अपर मुख्य सचिव गृह एवं बेसिक शिक्षा की अध्यक्षता में संपन्न समीक्षा बैठक में विभिन्न फर्जी शिक्षकों की जांच, इसके बारे में भी मैं बता चुका। बेसिक शिक्षा विभाग के 3 मॉड्यूल जैसा हमने बताया, ध्यानाकर्षण, आधारशिला, शिक्षण संग्रह पर ऑनलाइन प्रशिक्षण जो 20 जुलाई से होने के लिए प्रस्तावित है। इसके बाद यहाँ पर कुछ आपके लिए विशेष परीक्षाओं से संबंधित नोट्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर मनोविज्ञान सिद्धांत विषय के लिए है जो परीक्षाएं BEO, CTET, TET और UPTET से संबंधित कुछ यहाँ पे नोट्स दिए गए हैं। आप इन नोट्स को देख सकते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आपका यहाँ पर मनोविज्ञान सिद्धांत विषय से अति महत्वपूर्ण नोट्स हैं। इसके अलावा भारत के संविधान के ज़बरदस्त नोट्स हैं ये। मैथ्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम, गणित सबसे महत्वपूर्ण नोट्स सभी परीक्षाओं हेतु है। भूगोल से पृथ्वी की संरचना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य और परिभाषाएं हैं। अंग्रेजी में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाना सीखें चुटकियों में। और गणित नोट्स वीडियो क्षेत्रफल एरिया को समझें और हल करें गणित के सवाल चुटकियों में। और CTET परीक्षा, UPTET परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण ये नोट्स थे। इसके अलावा है गति, साइंस में विज्ञान विषय में गति को समझे, शिक्षक भर्ती स्पेशल। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के हमारे